रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धामि नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिम् एतान् परम भागवतां नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। कल की कथा में भगवान श्री के विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने 3 लड़की और 2 लड़के उत्पन्न किए, देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म से किया गया, जिनके यज्ञ और दक्षिणा स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी के अवतार थे। दूसरे लड़की देवहूति, देवहूति के भी विष्णु भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित हुए। तीसरी लड़की प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया था और दक्ष के 16 कन्याओं में से 13 कन्या धर्म को और 1 भूतगणों को, 1 पितृगणों को और 1 भोलेनाथ को ब्याही गई थी सती, जिनकी कथा आप लोग सुन चुके हैं। तीसरे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति नियम में थी, उनके पुत्र ध्रुव हुए। सुरुचि शौकसान में थी, उनके पुत्र उत्तम होते हैं, उत्तम मारे जाते हैं। ध्रुव जी बड़े दुखी होते हैं और यक्षों का विनाश करने के लिए धनुष बाण लेकर के तैयार हुए। बहुत से यक्षों का विनाश कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी आकर के यज्ञ बंद कराए, युद्ध बंद कराया और ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा यक्षों का दोष नहीं है, यदि उत्तम मारा गया तो उसमें से उनके दोष है उनके माँ का। दुखशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कर्पण्ये वंश दोषेन आत्मदोषे दरिद्रता। यदि माता का दोष होता है तो लड़का दुखी होता है। पिता के दोष से लड़का अकर्मण्य होता है, मूर्ख होता है, और वंश के दोष से दुखी रहता है। मात्र दुखशीलो मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, कर्पण्ये वंश दोषेन आत्मदोषे दरिद्रता। खुद के दोष से दरिद्र रहता है, इसलिए माँ के दोष के कारण उसको दुख मिला और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यज्ञ बंद करा दिया गया था और फिर ध्रुव जी के ही वंश में पृथु भगवान का अवतरण स्वयं विष्णु भगवान के रूप में और श्री लक्ष्मी के रूप में अवतरित होती हैं। ये सब कथाएं आपको कल बता दी गई थी। आज उत्तानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत थे, वो विवाह नहीं कर रहे थे। विवाह क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि स्त्री नरक का दरवाज़ा है और नरक में मुझे नहीं पड़ना है, और ऐसा कह के पिताजी को उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी आते हैं और उन्होंने कहा, बेटा नरक का दरवाज़ा कर्म होता है, अच्छा कर्म करे स्वर्ग, बुरा कर्म करे नरक,
स्त्री नरक का दरवाज़ा न पुरुष नरक का दरवाज़ा है। स्त्री तो भक्ति की मूर्ति होती है। ऐसी कौन सा भगवान है जो नरक के दरवाजे से ना आया हो, है ना। भगवान है, राम है कौशल्या की गोद में खेले, कृष्ण है यशोदा की गोद में खेले, और स्वयं बाम यहाँ कपिल देव जी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान। तो ऐसा कोई भगवान नहीं जो माता के पास नहीं आया हो। ये तो सब भक्ति ही माता के रूप में अवतरित होती है और भक्ति की ही गोद में भगवान खेलते हैं। उन्होंने पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया। उनके अग्निघ्न हुए, अग्निघ्न के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव होते हैं और ऋषभदेव भी स्वयं विष्णु भगवान के ही अवतार थे। इससे आगे की कथा हो, इसके पहले हम आपको श्री एक भजन करेंगे, इसके बाद कथा। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ, ऋषभदेव राजा के थे और राजा ही ऋषभदेव थे। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आवाज है पावन संगम पृथ्वी में प्रयागराज है पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड चेरों पे आर्य का आवाज है पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है ये प्रयागराज। ये कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग का धाम यहाँ। कण कण में भगवान बसे, पग पग पर स्वर्ग धाम यहाँ। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग ये धाम यहाँ। गंगा जमुना सरस्वती पे, गंगा जमुना सरस्वती पे चरण पधारे राम यहाँ। गंगा जमुना सरस्वती पे चरण पधारे राम यहाँ। धर्म का है ये राज मुकुट हो, धर्म का है ये राज मुकुट और सनातनी का राज है। ये पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड क्षेत्र में, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आवाज है। ये पावन संगम धरती पे ये प्रयागराज है पावन संगम धरती पर ये प्रयागराज है। धर्म मुकुट और महाकुंभ से, धर्म मुकुट और ब्रह्म कुंड से होता है सिंगार यहाँ। धर्म मुकुट और महाकुंभ होता है सिंगार यहाँ। ऋषि मुनि कल्पवासियों के अलग अलग निर्हार यहाँ। ऋषि मुनि कल्पवासियों अलग अलग किरदार यहाँ।
कल्पवासी और अमृत बूंद, कल्पवास अमृत बूंद सनातनी का राज है। संगम तीर्थ में ये प्रयागराज है, पावन संगम धरती ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पर आर्य का आवाज है, ये पावन संगम धरती पर ये प्रयागराज है पावन संगम धरती पर ये प्रयागराज है पावन संगम धरती पर ये प्रयागराज है पावन संगम धरती ये प्रयागराज है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरि शरणम। यहाँ ऋषभ देव जी ने इंद्र की लड़की जयंती से विवाह किया, उससे 100 लड़के पैदा किए। कितने? 100 लड़के। 100 लड़के में 80 तो बाबा हो गई, 9 लड़का योगीश्वर हो गई और 9 लड़का 81 बाबा हो गए, 9 लड़का योगीश्वर हो गए और 9 लड़कों को 9 खंड के राजा बनाए गए। और एक जो भरत जी थे, भरत जी को भारतवर्ष का राजा बनाया गया, जिससे उन्हीं के नाम से ये देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी बड़े अच्छे से सनातन धर्म का प्रतिपादन किया, सनातन धर्म को बनाया और उसके नियम के अनुसार उन्होंने सनातन धर्म का प्रथम कार्य है सूर्योदय के पहले उठ के स्नान कर लेना। ये सनातन का पहला कार्य है। यदि वो सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करता तब वो सनातनी नहीं हो सकता है। सनातन, सन माने सूर्य भी होता है, सन माने पुत्र भी होता है ना? अंग्रेजी शब्द है। हाँ, तो कहते हैं कि सूर्योदय के पहले स्नान करना और सूर्य उगने के पहले पहले पूरा पूजा भजन हो जाना चाहिए। फिर घर का काम आ जाता है तो काम करना चाहिए। अब तुम 8 बजे उठी, वो 8 बजे से घर का काम है और तब माला लेके बैठे तो घर में झगड़ा तो होगा ही, है ना? या बीच में उनको साधोगे तो नियम टूटेगा। इसलिए चूल्हा चक्की पूजा पाठ और दिन उगे सो 12 बाट। चूल्हा चक्की पूजा पाठ, दिन उगे सो 12 बाट। दिन उगे आते हैं तो फिर नहीं होता है ना? अब तुम 8 बजे उठे, नहाए, माला लेके बैठे, जब तक नाती आ गया, दादी मारे, अरे ला मैं तोड़ दूंगा, उसकी हड्डी तोड़ दूंगा, वो मेरे नाती को मार दे। लो लो लो, हाँ नहीं, अब बस अब नाती से खेलो। पूजा पाठ हो गई। सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इसलिए जब सब सो रहे हों उसी समय उठ के नियम साधना कर लेना चाहिए, है ना? सबसे पहले अपने आप को संभाल लेना चाहिए, फिर दूसरे को संभालना चाहिए, है ना? कोई को बचाना हो
नदी से निकालना हो तो पहले अपना पैर तो दबा लो अच्छे से, कि हम नहीं चले जाएं उसी के साथ। तो अपने पाँव को अच्छे से दबा जमा ले, फिर उसको पकड़ के और फिर उसको खींचे, और खुद ही नहीं जमा और उसको जमाने लगे तो तुम भी चले गए। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितना कर लो, है ना, एक दिन जाना है और जाने की व्यवस्था किए बिना जाए तो परेशानी होगी। अब तुम प्रयागराज आई, सब व्यवस्था करके आई, और ना आते तो परेशानी। एक भी चीज़ बाहर नहीं मिले तो बहुत परेशानी हो जाती है। अपने पास रहता है तो वो व्यवस्था ठीक रहती है। इसलिए चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्म शांति रहेगा अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ेंगे ये अगले पाउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा ये गौरैया चिरैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, आत्मा क्या है गौरैया चिरैया। काया गमन का निश्चय समैया, काया गमन का है निश्चय समय। टू प्लेस में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, टू प्लेस में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ है धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। टू प्लेस में छिपो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। दान पुण्य करो चोरी बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे, हाँ कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना अगले राउंड में। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है। हे राम नाम सत्य है ये शिकारी, राम नाम सत्य जान लो सीखा।
राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो यो थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो ये थोड़ा परलोक की तैयारी, बोलो कर लो ये थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो तो थोड़ा परलोक की तैयारी। राधा कृष्ण की जोड़ी हो, राधा कृष्ण की जोड़ी सेक्टर 6 में, राधा की जोड़ी सेक्टर 6 घर में, तेरे अंडरग्राउंड में। चाहे कितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। राम नाम सत्य जान लो शिकारी, राम नाम सत्य जान लो भी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। राधा कृष्ण को है राजा कृष्ण की जोड़ी, अरे सेक्टर 6 ग्राउंड में, राधा कृष्ण की जोड़ी सेक्टर 6 ग्राउंड में, रहना छोड़ जाना है अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में। चाहे जितना धर्मशाला छोड़ जाना है अगले राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना है अगले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि शरणम। कल आज अब श्रीमद् भागवत की कथा में भरत जी अपने पुत्र को राज्य देकर, उनको ये मालूम था कि धर्मशाला छोड़ जाना है अगली राउंड में, है ना। अगला राउंड में धर्मशाला छोड़ जाना है, मतलब 4 राउंड होते हैं, है ना। पहला राउंड होता है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन करते हैं। फिर दूसरा राउंड होता है गृहस्थ, तो 50 साल तक गृहस्थ, ये दूसरा राउंड है ना। तीसरा राउंड जो होता है वो होता है वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद जो अगला राउंड होता है उसमें धर्मशाला छोड़ के जाना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चाहे जितना भी रुपया डॉलर पाउंड कमा लो, लेकिन धर्मशाला छोड़ के जाना है अगले राउंड में। इसलिए एक राउंड में मस्ती कर ली चलेगा, दूसरे राउंड में कर लिया चलेगा, लेकिन तीसरा और चौथा राउंड यदि तुमने नहीं संभाला तो ये जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर भरत जी ने बरबस राज सोता ही ने पदीना, नारी समेत गवन बन कीना। उन्होंने सबको छोड़ दिया और सीधे के सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं, गलेश्वर में पहुँचते हैं, जहाँ श्री गंडकी नदी शालिग्राम का उद्गम स्थान, शालिग्राम वहाँ है। उस तो गंगा जी में मिला, कुल मिला के माला। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भरत जी गंडकी नदी के किनारे 4 बजे उठ जाते, 4 बजे स्नान करने चले जाते। कहते हैं कि सबसे बड़ा साधन है, तपस्या है, फिर 7 नंबर पे पहुंचे 4 बजे उठ जाना और नहा लेना। ये साधना है, यही तपस्या है। करा करो 4 बजे उठा करो। जय जय श्री सीताराम। सनातन धर्म में ये नियम है, 4 बजे बिस्तर छोड़ के स्नान करना चाहिए। जो अपनी सहूलियत से वही कर रहे हैं ये लोग, सब लोग। जय जय। यहाँ बाद 3 होते हैं। एक होता है यथार्थवाद, एक होता है सिद्धांतवाद और एक होता है अवसरवाद। यथार्थवाद जो होता है, जो सही है, वो है 3:30 बजे उठ जाना, 3:30 बजे उठ जाना, 4 बजे स्नान कर लेना, ये यथार्थवाद है। फिर व्यक्ति अब यथार्थवाद में नहीं चले तो सिद्धांतवाद तो बना ही लेवे, है ना, कि अब हम तीर्थ क्षेत्र में आए हैं तो प्याज नहीं पावें, लहसुन नहीं पाएँ, एक टाइम भोजन करें, है ना, और झाल पूरी मूरी मोरा नहीं पावें, दुनिया के लट्ट पुट्ट नहीं करें। ये सिद्धांतवाद होता है ना। सिद्धांत बना लिया कि हम ऐसा करेंगे, सब वो ठीक होता है। फिर अवसरवाद, ये सबसे कनिष्ठ होता है, सबसे खराब होता है। मौका मिला तो किया और नहीं मिला तो नहीं किया। अवसरवादी सबसे बेकार होता है, और अवसरवाद जैसे पाप का काम दूसरा कुछ नहीं होता, है ना। यहाँ रामायण में 3 बात का वर्णन है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने उआन पुरुष जग नाही। ये उत्तम है यथार्थवाद। उत्तम स्त्री वही होती है जिसको स्वप्न में भी किसी दूसरा पुरुष रहता ही नहीं, और पुरुष केवल एक ही होता है, वो है बांके बिहारी, बाकी सब स्त्री हैं। एक बार मीरा जी वृंदावन में जाती हैं और बिहारी जी के मंदिर में स्त्री निषेध थी, स्त्री अंदर नहीं जा सकती। मीरा जी भजन गाते हुए मंदिर में चली गईं और सब मस्त भजन में थे। किसी को ये पता नहीं कि आना चाहिए कि नहीं, सब ध्यान में थे। और मीरा जी ने बिहारी जी को उठा लिया। जैसे उठा लिया तो महंत जी आए और उन्होंने पुजारी को डांटा, हट मूर्ख, नियम है स्त्री अंदर नहीं जा, तूने मंदिर में ये औरत ठाकुर जी को उठा लिया। मीरा जी ने तो वहीं ठाकुर जी रखी और महंत जी के पास आई। बोली कि हम तो ये सोचते थे कि इस संसार में पुरुष एक ही है। पुरुष सूत्र सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। अरे पुरुष तो एक ही है जिसके हजारों सिर है, हजारों पैर है, हजारों हाथ है, वो है पुरुष। बाकी तो सब स्त्री है, आत्मा है, परमात्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री है। तो बाकी सब आत्मा है और परमात्मा तो एक ही है। आज पता चला कि पुरुष 2 हैं, एक बांके बिहारी, एक महंत जी आप। महंत जी की आंखें खुल गई और मीरा के चरणों में गिर गई। बोले हम अभी ये भ्रम था कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन मैं तो स्त्री ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार परमात्मा रूपी पुरुष
और आत्मा रूपी स्त्री उस परमात्मा से मिलने के लिए चाहती है। उत्तम स्त्री वही है जिसके दिमाग में पुरुष एक ही होता है, जो है बाकी बिहारी। मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है ना, असली पति तो एक ही होता है, जो है परमात्मा। है ना, उस परमात्मा को ही लोग चाहते हैं और उन्हीं के लिए रोते हैं। और ये ठटरी वाला पति तो जब परमात्मा रहता है तो प्यारा रहता है, और परमात्मा बना रहे इसलिए स्त्रियां सोचती है मेरे कन्हैया इन पे बने रहे, निकल ना जाए, और नहीं तो बेकाम हो जाएंगे, इन्हें ठटरी में धर के ले जाना पड़ेगा। ये को करे, इसलिए भगवान बने रहे। बस उस पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को पति के ठटरी में विराजमान रहे, इसलिए वो सेवा करती रहती है। और जिस दिन ठटरी से निकल जाता है तो सेवा नहीं करती हैं, और कहती हैं ले जाओ जल्दी, हटाओ, हो गया सीताराम। कि नहीं, शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मतलब उसको नहीं वो होना चाहिए। और वो जब उसमें आत्मा निकल जाती है तो फिर स्त्री को उसके शरीर को छूने नहीं देते, है ना, स्पर्श नहीं करने देते हैं। कहते हैं कि राजा दशरथ जब ख़त्म हो गए और उनके लाश को नाव में तेल भर के डुबोया गया, और जब निकाले तो कौशल्या ने भरत से कहा, बेटा तो मेरी बात मानता है? बोले, हो माता जी, आपका तो चरण मेरे सिर पे है, बोलो क्या करना है? बोले, एक बार तुम अपने पिता का दर्शन मुझे करा दो। तो भरत जी ने कहा, ये अधर्म है, तुम दर्शन नहीं करते। रही नारी दर्शन अभिलाषी, स्त्रियां दर्शन के अभिलाषी थी, लेकिन भरत जी ने उनका दर्शन नहीं कराया, है ना, क्योंकि भगवान अब उस पे नहीं रहे और वो तो मिट्टी है और उसका स्पर्श करना अपराध होता है। ठीक है ना, इसलिए पति एक ही होता है जो जगत का पति होता है। और तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि भरत जी गंगा के किनारे, गंडकी नदी के किनारे जहाँ शालिग्राम मिलते हैं वहीं पे स्नान करते 4 बजे, और स्नान करके और फिर सूर्य को जल चढ़ाते, तुलसी की सेवा करते, शालिग्राम की पूजा करते, साधना करते, नियम करते, वहीं रहते। 4 बजे 3:30 बजे गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। उसी समय वहाँ एक जंगल में शेर रहता था, और वो शेर आज हिरणों की ताक में बैठा था, पानी पीने आएंगे सो हम खा लेंगे। सो कोई हिरण आई नहीं, और बैठे बैठे भूखिया ना था, न ब्यारू भई उसकी, न कछु सवेरे बाल भोग हो गया था, और दोपहर को भी सीताराम रहा, और रात को भी नहीं मिला। और रात के अब सवेरे वो गुस्से में बैठा था, अरे कोई नहीं आया आज मेरा भाग्य खराब है। जब तक हिरणों का झुंड पानी पीने आया, और उसने मुस्कुराया, बोले अब लाग बाग लगेगा, है ना। अब जैसे ही उसने, अच्छा शेर का एक नियम होता है, वो छुप के बार नहीं करता, है ना। हाँ, माने छुप के एकाएक नहीं मारता है,
वो पहले गुर्राता है, आवाज़ देता है, और फिर जब भागते हैं तो फिर वो मेहनत करके फिर उसको पकड़ता है। तो उसने जैसे गुर्राया, सचेत किया, भैया अपनी सुरक्षा कर लो, भाग लो, है ना, बच जाओ तो बच जाओ। जैसे और आवाज़ सुनी और सारे हिरण भागी। एक हिरनी थी जो गर्भवती थी और उसको अभी आजकल में ही बच्चा होने वाला था। उसने भागने में असमर्थता हुई, उसे दर्द भी हो रहा था, बच्चा पैदा होने का दर्द था। उसने सोचा कि उधर तो शेर खा ही लेगा, इसलिए नदी में कूदो, नदी से जाओ। लेकिन गंडकी नदी को कोई पार नहीं कर सकता, ये नियम है। गंडकी नदी में शालिक राम चलते हैं और उन्हें कोई पार नहीं करता। या तो ऊपर से मचान होता है उससे जाते हैं, उसमें नाव वगैरह भी नहीं चलती। गंडकी नदी है कहाँ? नेपाल में नाव भी नहीं चलती, या तो ऊपर से ऊपर मचान बना के और जंजीर पुल बना के, हाँ जंजीर रहती है, तार की जंजीर बना के, हाँ इधर उधर करके और उसमें खींच के उसी में से लोग आते जाते। नदी में उसने बड़े जोर से छलांग लगाई और लेकिन वो प्रवश उसका बच्चा पेट से निकल गया और हिरने गिरी सो मर गई। भरत जी देख रहे थे, बच्चा जिंदा था। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अगमा। परहित के समान धर्म नहीं है, इसलिए उन्होंने जल्दी से नदी में कूदे और उस बच्चे को उठा लिया। उसके नाक में, पूरे शरीर में जाल से मढ़ा हुआ था, उसको उन्होंने सीधे जाल फाड़ के और ना उसको धो धा के उस बच्चे को ले गए और ले जाकर सीधे के सीधे वहाँ बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसको पाल लिए। वो बचपन से ही भरत जी को देखा तो माँ बाप अपना परिवार सब भरत जी को ही मानता था और वो हो गया उनके साथ रहता और जो कहते वो मानता। भरत जी कहते, सन तेरा नाम राजकुमार है, तू राजकुमार है, तू राजकुमार है और मेरा युवराज है, राज्य तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए तो मेरी आज्ञा का पालन कर, यहाँ बैठ जा और आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर, हम जैसे ध्यान करते। और भरत जी ध्यान भगवान का करें, लेकिन भगवान के ध्यान खत्म हो जाए और हिरण का ध्यान हो जाए। आँख बंद करके बैठा है हिरण का बच्चा, भगवान का ध्यान न हो, वो हिरण का ध्यान हो। और जब आँख खोले तो वो शालिक राम में तुलसी चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बढ़िया श्रृंगार करी थे और उस हिरण ने शालिक राम को चाट पोंछ के साफ कर दिया और तुलसी खा ली, बेलपत्री, फूल वूल सब खा गया। देखे क्यों रे बदमाश, तूने ठाकुर जी की तुलसी खा ली, बहुत मारूंगा तुझे, क्यों खाया हैं? तो आँख ऐसे करता, हाँ नहीं खाना, हम फिर चढ़ाते हैं। सब फिर चढ़ा दिए, फिर आंख बंद करे, बोले आंख बंद करके ध्यान कर। सो आंख बंद कर लिया और जब वो भरत जी बंद किए तो उसने खोला और तुलसी फिर खा ली, तुलसी फूल ठाकुर जी के साफ साफ। फिर देखे बोले तूने फिर गड़बड़ कर दिया, चंदन तक चाट ले तूने। और फिर जब
ऐसे करे। अब उसके नाटक हिरण के बच्चे का, और भरत जी उसी का चिंतन करने लगे। अब पूजा भजन स्वाहा, सब खत्म। हाँ, अब ये कहाँ गया, क्या हुआ, कैसा हुआ, आ चल ये चल। इसीलिए किसी भी जानवर को पालना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी जानवर को पालने वाला नरक में जाता है, उसमें स्नेह नहीं लगाओ, है ना। न कुत्ता है, न बिल्ली है, न पक्षी है, न कोई है, कोई जानवरों को नहीं पालना। कोई भी किसी भी पक्षी, किसी भी जानवर को पालना निषेध है, केवल गाय को छोड़कर। यदि गाय को पालता है और गाय में भी यदि मन लग गया तो ये समझो उसका कल्याण हो जाता है। गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान गाय का चिंतन करे तो गाय के चिंतन में कृष्ण का चिंतन हो जाता है, ये विशेषता है। और गाय का ध्यान करने वाले को सीधे मुक्ति प्राप्त होती है, ठाकुर जी गोलोक की धाम की प्राप्ति होती है ना। गाय का ध्यान करते यदि प्राण निकले तो वो जीव सीधे गोलोक को जाता है। तो कहते हैं कि मरते समय यदि गाय उसके पूंछ पकड़ लेवे तो वो बैतरणी आदि जितने नदी, जितने नरक हैं, उन सब नरकों से पार कर देती है और सीधे गोलोक ले जाती है, चाहे जितना पापी हो। कहते हैं कि जिस घर में गाय रहती है, गाय का पूजन होता है और नहा धो करके गाय का टीका करते, आरती करते, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। और उस जब गाय बैठ करके पागुर करती है, रोथन करती है, तो उसके सारे पाप खा जाती है और उसे पुण्य प्रदान कर देती है। जिस घर में एक भी गाय नहीं है उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जब भी मकान बनाए तो एक मंजिल नीचे की मंजिल में तो कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। सीधे स्लिप कर दे और नीचे एक गाड़ी ओड़ी को रखने को कर दे बेसमेंट, उसी में गाय, उसी में भूसा वूसा धरे। फिर दूसरे मंजिल में टाइल्स वाइल्स लगाए और उसमें रहने को। तीसरे मंजिल में किराया उराया को दे दे। नीचे के मंजिल में बिल्कुल, है ना, दुकान उकान रख ले, कोई बात नहीं। बेसमेंट एक गाय के लिए और भूसा उसा रखने की सारी व्यवस्था करना चाहिए, ऊपर रहने के लिए। फिर और तीसरी मंजिल में फिर किराया उरायेदार रख लो, चौथे में रख लो, लेकिन नीचे का तो बिल्कुल खाली रखना चाहिए। ये बुद्धिमानों का काम है। गाय जरूर रहनी चाहिए। जिस घर में गाय रहती है उनके घर माखन चोर रहते हैं। भगवान जो है, अब गैया है नहीं और कन्हैया आए सो का खाएंगे, किसके यहाँ मक्खन चढ़े, घर ही में नहीं है, सो कहाँ करेंगे। इसलिए भगवान आते ही नहीं, कहते यार बहुत बेकार है, गैया है नहीं, और पैकेट का दूध ले आते, पता नहीं कैसे दही मक्खन स्वयं होना चाहिए। इसलिए हमारे तिवारी जी ने तो बिल्कुल नीचे ही से सीताराम कर दिया, ऊपर जो है जय जय। नीचे बढ़िया गाय के लिए रखना, एक गाय जरूर रखना चाहिए, है ना। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक भजन गाएंगे, इसके बाद फिर कथा। हमारे तिवारी जी को नींद ही रहती है, नींद जाती ही नहीं, है ना। नींद छोड़ती नहीं। जय जय श्री सीताराम, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया ये। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार। ये सागर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे। काहे की अरे नाव बना, काहे की पतवार, काहे की अने नाव बनाई, काहे की पतवार। रामा काहे की लगा दई जंजीर, सागर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे। राम नाम की नाव बना, भक्ति के पतवार हो। राम नाम की नाव बना लई, भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की लगा दई जंजीर, घर में नैया डार दे। मैं तो जंजीर, सागर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे। कौन नाव में बैठन हार, कौन खेवन हार। कौन नाव में बैठन हार, कौन खेवन हार। रामा कौन लगावे बेड़ा पार, घर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे। ये भक्ति मैया बैठन हारी, जान खेवन हार। भक्ति मैया बैठन जान खेवन हार। रामा राम जो लगावे बेड़ा पार, घर में नैया हे। रामा राम जो लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे। तुलसीदास आस रघुवर की चरणों में बलिहार। तुलसीदास आस रघुवर की चरणों में बलिहार। तुलसीदास आस रघुवर की चरणों में बलिहार। तुलसीदास आस रघुवर चरणों में बलिहार। मोरे बाला जो लगावे बेड़ा पार, सागर में नैया ये। मोरे बाला जो लगा दे बेड़ा पार, सागर में नैया डार दे। मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दे।
ए मैं तो तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया हार दई की जय। जय जय श्री सीताराम। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। 2-4 फुग्गे ले आना पड़ेगा। और बच्चे तो है नहीं, टाफी उफी क्या करना है। जय जय श्री सीताराम। बस तो थोड़ी टाफी ले आना और एक आध झूले की व्यवस्था बनाना है ना। झूला हो जाएगा, न तो बन जाएगा झूला। जय जय श्री सीताराम। नहीं हुई तो ले आइए रेडीमेड झूला। बन जाएगा झूला यहीं बन जाएगा। जय जय श्री सीताराम। बस एक रस्सी करके उसी में एक तौलिया बांध दिया, धर दिया, झुला दिया। क्या जैसे गांव में बनाए जाते। पुराने जमाने में जो छोटे छोटे बच्चे किसानन के रहते, वो तो डंडा में और साड़ी बांधे थे। इधर उधर रस्सी मस्सी क्या, सारे रस्सी मस्सी क्या करना है। साड़ी एक छोरा इधर, एक छोरा इधर, बीच में धर दे और झुला दे। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, कल राम का जन्मोत्सव, कल वामन भगवान का भी जन्मोत्सव, कल सारे भगवान का जन्मोत्सव होगा। और परसों बाल लीला, नरसों गोवर्धन पूजा और सरसों फिर है ना रुक्मिणी तुलसी शालिग्राम विवाह। और मोड़ी तो बिल्कुल अब सांसें टूटने वाली है। तो टूटे ही सी गए, अब दूसरा वृक्ष लाना पड़े। कल कोई दिख नहीं रहा, नहीं हम खरीद लाए। बीमा कल तुलसी शालिग्राम विवाह होगा कल। हाँ अच्छा बाद में। हाँ तुलसी का वृक्ष तो देख मिला दिखाई नहीं दे रहे कहीं। मिले संसार में सब मिलता है, ढूंढने वाला हो गए, है ना। ऐसा कोई नहीं कुछ ना मिले, सब मिल जाता है। बस प्रयत्न दिमाग में जो इसके लिए जाओगे वो मिल जाएगा। हम जो चीज़ कह दे कि ये हम जाएंगे लेके आएंगे तो जल्दी मिल जाता है, और जो सोचा ही नहीं तब वो नहीं मिलता। चलिए देखते हैं। हाँ यहाँ तुलसी है, चूल्हा है, लकड़ी है, कंडा है, जय जय श्री सीता। उसमें बना ही नहीं पाए चूल्हे में रोटी। जय जय श्री सीताराम। वो बच्चों का चूल्हा रहता है। अरे चूल्हे मिलते तमाम। हाँ, तब तो हाँ बड़े बड़े भी, छोटे बड़े। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ भरत जी का समय आया है ना। हाँ धर्मशाला अगले राउंड में धर्मशाला खाली करना पड़ता है, और वो सबको यही कटु सत्य है, यही सत्य है। समय आ गया और भरत जी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका ध्यान राम जी में न कृष्ण में किसी में नहीं था, हिरण में था। इसका क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा। कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मरने के पहले मर जाता है। मरने के पहले मर जाए तो वो बुद्धिमान है, और मरने के बाद मरे वो महामूर्ख है ना। मर जाए फिर मरे वो महामूर्ख, और जो मरने के पहले मर जाए वो बुद्धिमान होता है। मरना तो है ही है, वो मर के फिर सब छोड़ना तो है ही है। इसलिए समय से पहले ही उसको छोड़ देना चाहिए। घर से छोड़ो ऐसा नहीं है, घर को छोड़ देना ये नहीं है। घर को नहीं छोड़ना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए, है ना।
घर को छोड़ देना चाहिए, घर को नहीं, घर से नहीं छोड़ना जाना चाहिए, लेकिन घर को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि त्याग को त्याग देना चाहिए, त्याग को ही त्याग दे। और लोग वस्तु को त्याग देते हैं लेकिन त्याग को नहीं त्यागते, ये विशेषता है। एक योगी थी, योगेश्वर थी लड़की, बहुत कृष्ण के उपासक थी, खूब भजन करती थी, योग था उसमें। तो कहते हैं कि अपनी घरवाली चाहे कितनी योग्य हो लेकिन महामूर्ख लगती है ना पति को। हट कुछ नहीं जाए, हट अरे देख हट कुछ नहीं जाए, ऐसे। और दूसरे की लुगाई बड़ी अच्छी लगती है, चाहे मूर्ख काहे ना हो, और वो दूसरे की अच्छी लगती है, खुद की बेकार लगती है। तब वो योगी थी और वो पति देव उसको मूर्ख समझते थे। एक दिन कुछ कह रही थे, हमें तुम सिखाते, स्वामी को सेवक सिखा रहा है। पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी जी, हम सिखा नहीं रहे हैं, हमें भ्रम है तो कछु पूछ रहे, सो बता दो। बोले बता, बोले बताइए, मनुष्य भगवान ने काहे को जन्म दिया है, मनुष्य काहे बनाया, मनुष्य काहे बनाया? जय जय श्री सीता। मनुष्य काहे बनाया? पति ने कहा, बड़ी सिंपल बात है, भोजन करने के लिए बनाया। पत्नी ने कहा, भोजन तो जानवर भी करते, देखो तोता बैठा है वो भी खा रहा, देखो गैया खा रही, जानवर खा रहे। भोजन करने के लिए बनाता तो जानवर क्यों नहीं बनाया, मनुष्य क्यों बनाया? पति ने कहा, ये बात तो सही है, खाने के लिए तो जानवर भी खाते। जब तक उसने विचार किया, उन्होंने कहा, भगवान मनुष्य को बनाया है सोने के लिए, बोले जानवर भी सोते? बोले हाँ, जानवर भी सोते। डरने के लिए बना, बोले जानवर भी डरते हैं, एक डब्बा बजाए तो सो उड़ जाता है, डरता तभी तो उड़ता। फिर उसने कहा कि बच्चा पैदा करने के लिए, बोले बच्चा तो जानवर भी पैदा करते, पक्षी भी करते। पति निरुत्तर हो गया, फिर भगवान काहे बनाया? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत परशुभिर नराणाम। मनुष्य और पशुओं में ये समानता होती है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशुभिर नराणाम। अधर्मो हि तेषाम मधिको विषेखई। अधर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कहते हैं, पत्नी ने कहा कि मनुष्य धर्म के साथ जीवे और भगवान को प्राप्त करे, क्योंकि भगवान धर्म में जो रहता है उसे भगवान प्राप्त होते हैं। इनका मूल गीता में इसका उपदेश है। तो गीता का सार क्या है, जब तुम जान जाओगे तब उसके बारे में समझ में आएगा, भगवान मिलेंगे। गीता पढ़ो। अब पति को लगा दिया गीता पढ़वी। गीता पढ़ते 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 उसने पढ़ा, बोला हमें समझ में आ गया। बोले क्या आया? बोले त्याग में शांति, त्याग में शांति है, बाकी शांति किसी में नहीं। और जब व्यक्ति को शांत हो जाता है तब भगवान मिल जाते। सशांति मधिगच्छति
गीता के अंतिम 2 श्लोक में आता है कि विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिमधिगच्छति ऐसा ब्रह्म ही स्थितो पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। कहते हैं त्याग कर दे तो शांति मिल जाती है, और शांति मिल गई भगवान मिल जाती है। जब तक त्याग नहीं है तो शांत नहीं होता है ना। कोई चीज है, अब उसको त्याग नहीं है तो वो नहीं है तो फिर अशांत है। अब कैसे आए? चाय पीने की आदत है, पत्ती है नहीं, दूध है नहीं, शक्कर है नहीं, तो फिर कैसे अशांति हो गई कि नहीं? अरे यार चाय की पत्ती ले आओ, दूध ले आओ भैया, यहाँ पे है नहीं, ख़त्म हो गया, सो जाओ उधर से ले आओ, फिर वो ले आओ। सब किसी भी चीज़ में यदि त्याग नहीं है तो शांति नहीं है, और जिसको त्याग है उसे शांति है। पति ने कहा तो त्याग करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल। बोले तो हम जा रहे हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? पत्नी ने कहा हमें काहे को बुरा लगेगा, हमें तो अच्छा लगेगा। शांति मिल जाए, भगवान मिल जाए तो पत्नी को कौन बुरा लगता है? पति को भगवान मिल जाए, शांति मिल जाए तो अच्छा है। घर द्वार छोड़ दिए। एक बोरे में ऐसे वो घोड़ा में एक ऐसे टांगे, इधर भी सोना बर्फी, इधर भी बर्फी, मतलब असरफी सोने की सिक्का भर के एक आध नौकर लेके वो चल दिए। कहाँ घर में रहते थे और कहाँ बाहर। ससुरा कहते हैं कि ससुराल सुपास चिपोंगों को, ससुराल में मूर्ख से मूर्ख चिपोंग काहे ना होवे, उसकी बड़ी सुपास होता है। हाउ जू खूब स्वागत। और परदेश कलेश नरेशों को, परदेश में राजा को भी कष्ट होता है। घर छोड़ के जावे तो राजा हो उसको भी कष्ट होता है, सब थोड़ी सुविधा होती। बड़ा कष्ट हुआ। घर में सब सेवक, वो सेवक एक दो से क्या होता है, अरे बोले त्याग दे, शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है। मर रही यार, यहाँ कछु है नहीं, पानी नहीं है, एक गंदा सा पानी ले आया, मटमैला सा। बोले यार कैसे पिया जाएगा यार पानी? बोले है नहीं, चाहिए यहीं का पानी है। राजा ने कहा भी इसको भरे पानी की व्यवस्था बनाओ, रेता उता डाल के कर के कैसे वो साफ करे, फिटकरी मिटकरी डाल डूल के पिए। अरे बोले त्याग में शांति नहीं, अशांति है, बेकार है। तो वो पत्नी योगी थी, एक महात्मा बन के प्रकट हो गई। बोले राजन अभी त्याग कहाँ किए, त्याग कहाँ किए, है ना? अरे 10 गद्दा हैं, एक गद्दा लिए हो सो त्याग कहाँ है? राजपाट बहुत बड़े में थे, तुम ये सब लिए, काहे को त्याग है? बोले हाँ भैया, रुपया लिए, नौकर चाकर रखे, घोड़ा है, ये त्याग नहीं है। बोले ए नौकर, बोले क्या? घोड़ा ले जा, रुपया ले जा, पैसा ले जा, सब ले जा, हम अकेले चलेंगे। तो अब तो और परेशानी, अब तो पैर में छाले आ गए, और चला ना जाए धूप, और वो प्यास लगी, भोजन न रोटी न पैसा न कोई रोटी दे दो भैया, अरे तेरे बाप कमा के धरा है, धर कुछ नहीं, भूखन मरने लगे। बोले यार त्याग में तो और अशांति है। फिर बैठे, तो फिर वो दूसरे रूप में आई बन के। बोले अब त्याग कहाँ किए, त्याग कहाँ किए? तो उसने कहा हाँ अब तो शरीर धारण किए हैं और ये कपड़ा लत्ता पहने हैं, ये सब का त्याग करो।
वो आगी जलाया, वो आगी जला के कपड़े उपड़े उतार के उसी में डाल दिया। अच्छे परिक्रमा लगाए, 7वें में आगी में कूदने के लिए। अब सब शरीर त्याग करेंगे तब शांति मिलेगी। और जैसे कूदने लगे तो पत्नी फिर प्रकट हो गई, पकड़ ली हाथ। बोले क्या कर रहा? महात्मा के भेष में क्या कर रहा? बोले शरीर का त्याग करेंगे तब शांति मिलेगी। बोले शांति नहीं मिलेगी, ये तो आत्महत्या है। त्याग किसका करना चाहिए? त्याग का त्याग तो तुमने किया नहीं। वस्तु के त्याग से त्याग नहीं होता है, त्याग का त्याग करना चाहिए, है ना? त्याग का त्याग। हमने रोटी छोड़ी तो तुमने हम का तो त्याग किया नहीं, मैंपन का त्याग नहीं किया, आम का त्याग नहीं हुआ। और वस्तु के त्याग से शांति नहीं मिलती, मैं को त्याग करना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। अप्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। कहते हैं पति का त्याग करने से त्याग नहीं होता, बच्चे का त्याग करने से त्याग नहीं होता, घर का त्याग करने से त्याग नहीं होता, और शरीर के त्याग करने से त्याग नहीं होता। मैं का त्याग कर देना चाहिए, मैं मेरेपन का त्याग करना चाहिए। कहते हैं मैं आरु तोर मोर तय माया, तेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं आरु तोर मोर तय माया, तेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और तोर मोर तय माया, ये तेरा है ये मेरा है, इसी का त्याग करो। ना कछु तेरा ना कछु मेरा, इसमें ना कछु मेरा है ना कछु तेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, ये तो सब प्राणी हैं, भगवान के हैं। और इन प्राणियों के कहते हैं कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ का मतलब ये शरीर स्वयं का रथ। जब तक शरीर है तब तक सबसे प्रेम करना ही पड़ेगा। पानी नहीं प्रेम करोगे, पानी कहाँ से मिलेगा? शरीर को पानी चाहिए, इस शरीर को रोटी चाहिए, है ना? एक गड़ा तो चाहिए ही। जय जय श्री सीताराम। सब वो कहाँ से मिलेगा? प्रेम नहीं करोगे कैसे चलेगा? इसलिए गड़ा बारा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि जब तक शरीर है सबसे प्रेम करना पड़ता है। शरीर के लग स्वार्थ लाग, शरीर के लगे सबसे प्रेम करना। सबको, मुनि हो महात्मा हो, है ना? शरीर है, जाना पड़ता है। भिक्षाम देही, है ना? जाओ भोजन शरीर के लिए, पानी पिला दो, ये सबसे प्रेम करना पड़ता है। इसलिए जब तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर है और शरीर के द्वारा जब तक है उसे कर्म करना ही पड़ता है। सांस लेना ये भी कर्म है, तो शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। और ये अपना नहीं है, सब भगवान का है। सारे प्राणी भगवान के हैं और भगवान की उन प्राणी को सेवा करे, अपना मान के नहीं भगवान का। तो 24 घंटा की पूजा होती है और 24 घंटा पूजा करने वाले को भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए त्याग का त्याग करना चाहिए, मैं मेरेपन का त्याग करना चाहिए। मैं नहीं हूँ, सब भगवान है, सब ठाकुर जी, बस सब भगवान का है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं भगवान के शरण में जीव रहता है तो उसको दुख नहीं होता है ना। अरे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। करे जे तो जग में भला आई का काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। कर जा तो जग में भलाई का काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। पूछ ले तो अपने आंसू तमाम तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। सत्य का है पत्थरे धर्म का मार्ग। सत्य का पत्थरे धर्म का मार्ग। संभल संभल चलना प्राणी। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग। संभल संभल चलना पानी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी कदम कदम पर कुर्बानी। मगर सुदामा डोल न होना। मगर सुदामा डोल न होना तेरी सब पीर हरेंगे राम। तेरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का तेरा दुख दूर करेंगे राम। चलो रे क्या तूने पाया क्या तूने खोया। 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 क्या तेरा लाभ है क्या हानि। क्या तेरा लाभ है क्या इसका तुलन करेगा वो ईश्वर। क्यों तो फिकर करे प्राणी। इसका तो न्याय करेगा वो ईश्वर। तुम क्यों फिकर करे रे प्राणी। प्राण दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। प्राण तो बस अपना काम करे जा तेरा भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। हम दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर
राम किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। पोंछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरा दुख दूर राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख हे राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए भागवत कथा का मूल है कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सब में राम है ऐसा मानना चाहिए, है ना। कोई अपन को दुख दे तो अपना दोष समझना चाहिए, ये हमें क्यों देता, हमने दिया होगा इसलिए मुझे दे रहा है ना। और ये तो राम जी हैं, राम जी हैं, हमने दिया होगा तो अब हमें वो अगले जन्म का इस जन्म में मुझे परेशान कर रहा है, हमें सह लेना चाहिए ताकि अब आगे नहीं देवे, है ना। आगे मुझे परेशान नहीं करे, अब कर रहा और फिर करेगा, अगर हर जन्म में करेगा ये, अब पूरा ना हो पाएगा, हम रोक देंगे किसी कारण, बस रिपोर्ट कर दे मैं पुलिस वाले के डर से ये हमें नहीं कर पाया तो फिर अगले जन्म में फिर देगा कष्ट। इसलिए सह लेना चाहिए, रिपोर्ट नहीं करना चाहिए कि हमें ये मारा कि फलाना किया ढिकाना, नहीं, इसने हमने किया था वो कर रहा है, अब पूरा हो जाएगा, फिर वो जब पूरा हो जाएगा तो फिर नहीं करेगा। जय जय श्री सीताराम। ना को सुख दुख कर दाता, निजे कृत कर मैं भोग सुनु भ्राता। ना कोई सुख का और ना कोई दुख का साथी है, केवल कोई सुख दुख नहीं देता, वो देता है तो वो उसी के परिणाम को देता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हरिशरणम। यहाँ जड़ भरत जी मृग की योनि में जाते हैं और मृग बन माँ के पेट में, मृगी के पेट में चले गई। उन्होंने कहा वो दादा अच्छा करे, हैं, राजपाट छोड़े, मूड़ी मोड़ा छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े और एक मृग को अपना बना लिया, और मृग के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। हे भगवान, यही तो है संसार। संसार में किसी भी वस्तु का चिंतन करने लगे तो वो फिर उसका हो जाता है और फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए किसी का चिंतन नहीं करना चाहिए और किसी का स्मरण नहीं करना चाहिए और किसी का है ना सोचना नहीं चाहिए, केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। आइए श्री चल रहे हैं बस से, सवेरे कहाँ मैरोनी आ जाए बस। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लो बात करो। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ क्या कह रहे भैया? आइए यहाँ भरत जी मृग के योनि से, मृगी की योनि से जन्म लेकर के गंगा के किनारे ही उनका जन्म हुआ और वो ठीक है महाराज, सुबह बैठे सो बैठे, उठे ही नहीं। हिरणी ने चाटा, पोछा और सींग से ऐसे किया, उठाया नहीं उठे। कुछ देर खड़ी रही और सब करी, लेकिन वो नहीं उठे, मृत के समान रहे। हिरणी ने सोचा मरा है, पैदा हुआ, मर गया। ठीक है, कल निश्चित आज 5 बजे। और सीधे के सीधे भरत जी बैठे बैठे बैठे, न पानी पिए, न उठे, न कछु, केवल भगवान का चिंतन किया। हे प्रभु, हमसे कितनी बड़ी गलती भई। मृग को अपने घर में रखे, परमार्थ की परहित करे, वो घर में रखे, फिर उसको हृदय में रख लिया और हृदय के बाद चिंतन करने लगे। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर दो और तुरंत वहाँ से छोड़ दो उसको, उसमें चिंतन नहीं करो। परमार्थ करना चाहिए, लेकिन उसको घर नहीं ले आना चाहिए। वो घर में ले आवे तो ले आवे, लेकिन इस घर में नहीं रखना चाहिए। आजकल छाती में पूरे घर धरी रहते है ना, दुकान धरी रहती, और ये वार और रो और रुपया पैसा सब छाती में धरे रहते, और ठाकुर जी को तो आले में धर देते। बाहर एक कमरा बनाते, ठाकुर जी को आले, बोले तुम यहाँ रहो, तो छाती में तो अपने सामान रहेगा, घर द्वार सब अचड़म खटरम पूरा धरा रहता, कबाड़ खाना पूरे छाती में, हृदय में ही रहता। इसलिए भगवान का जगह ही नहीं रहती। तो कहते हैं कि छाती हृदय में भगवान का वास होता है, वह हृदय में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, केवल भगवान को रखना चाहिए। और संसार को संसार में रहने दो और हृदय में भगवान को रहने दो। बस हृदय से चिंतन भगवान का करे तो ये समझो भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भरत जी सीधे भगवान का चिंतन करते करते प्राण छोड़े, तब जा करके कानकुब्ज ब्राह्मण में तिवारी के यहाँ जन्म हुआ। जय जय श्री सीताराम। कानकुब्ज थे, तिवारी जी थे, उनके यहाँ जन्म होता है। और अब तीन चार भैया थे, तो ये सबसे छोटे थे। तो इन्होंने जो है भगवान का चिंतन करने लगे, बड़े होशियार थे, योग्य थे। तो पढ़ने के लिए स्कूल गए। स्कूल में मास्टर ने कहा, सुनो सबको पढ़ने हैं जी, कल याद करना है फलानी फलानी चीज़, तो पूरी याद कर लिया। मास्टर ने कहा ये मॉनिटर रख, बना दो, ये सबको देखेगा और समझाएगा समझेगा। सबको मॉनिटर बना दिया, उनको भरत जी को, जड़ भरत को। बोले वो दादा अब तो पूछ तो लगी गई, और चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। दूसरे दिन गए, मास्टर ने कहा हाँ पढ़ाओ सब बच्चों को, तुम बहुत होशियार हो, कल तो तुम सब बता दिए थे, अब ये बच्चों को पढ़ाओ, इनको एक अक्षर याद नहीं हुआ, मूर्ख है, सब पढ़ाओ तुम। सो सीधे चाक लेके खड़े हुए, बोले बच्चों
हम जो पढ़ाते हैं पढ़ना। बोले हो मास्टर दूर गप्पे मार रही थी। बोले का, बच्चे बोले का, बोले नारायण का। एक बच्चा ने कहा का कबूतर, हट कबूतर फबूतर पढ़ता है, का नारायण का। सो बोले का नारायण का। मास्टर आ गए, क्या पढ़ा रहा है, का कबूतर का। अरे बोले कबूतर फबूतर नहीं होते, नारायण का ही का होता है, खा नारायण का। अरे बोले खा खरगोश का। हाँ नहीं नारायण का। बोले पागल हो गया ये, कल तो सब अच्छा पढ़ा था, आज उल्टा पढ़ने लगा, चल भाग। भगा दिया। दूसरे दिन लिख के ले आओ। सो का नारायण, खा नारायण, गा नारायण, घा नारायण, सब नारायण नारायण का धर दिए। अरे बोले तो पक्का पागल हो गया, हटाओ इसको। तो स्कूल से निकाल दिया। घर में माँ बाप ने कहा बेटा तुम संभलिए, पढ़ ले। बोले बोला नहीं मुंडी। स्कूल गए, स्कूल में घुसने नहीं दिया मास्टर। बोले सब लड़का बिगाड़ कर देगा, ये तो पागल है, ये तो पागल है, भगा दिए। अब बड़ा हो गया, कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे बैठा रहे। अच्छा माँ बाप जो होते हैं वो लड़के के हर प्रकार से कल्याण चाहते हैं, है ना। पढ़ ले वह, लिख ले वह, संभल जाए, सब करी। लेकिन जब किसी में वो नहीं फेल हो जाए, माँ बाप हार जाएं, तो अंतिम उपाय सोचते हैं कि शादी कर दो। तो बहू आएगी तो वैसे लाइन पे लगा देगी। सो हो गया, शादी के लिए कर दिए। और लड़की वाले देखे और देखने में बड़े सुंदर थे, खूब अच्छा। अरे बोले मोड़ा तो बहुत अच्छा है, शादी तुम्हें अपनी मोड़ी की करें। सो हो गया। अब फलदान आया। अच्छा फलदान की अलग व्यवस्था रहती, थाली भर भर के तो काजू रहते, एक थाली काजू, एक थाली किशमिश में भरी रहती, एक थाली तो पिस्ता से भरी रहती। हाँ, एक थाली में सब चीज़ें अलग अलग वैरायटी रखी रहती और सब सजाए हुए थे। और एक तो उन्होंने विशेष रसगुल्ला का डोगा रखे थे, रसगुल्ला से भरा, मिठाई भी, रसगुल्ला भी, सब चीज़ें लगी। और लड़की वाले तो खूब चक थे। बोले मोड़ा कितना अच्छा है, आहा हा, देखने में कितना अच्छा, क्या पर्सनालिटी है, क्या बढ़िया है। और खूब उधर से मोड़ा आया। बोले चलो द्वार फलदान होगा, गणेश पूजन होगा। सो आए तो चौकी लगाए थे और सिर पे तौलिया धरे आई। सो रसगुल्ला की थाली में बैठ गए। हाँ, और उसी में बैठ गए। पूरे रसगुल्ला डोगा बड़ा भरा था और सब, और कहूँ काजू और किशमिश सिर पे रखे, कछु ये कछु वो। और लड़की वाले वो तो देखने में आए, माँ पागल है। उन्हें रुपया समेटे अब भागे। बोले मुझे नहीं करना भैया, नहीं करना है। और चले गए। शादी नहीं भई। अब तो बाप ने कहा देख बेटा ते समझदार है, और लड़की वाले आवे तो उन्हें दिखा दिया करो। बोले हाउ सब, देखो तुम्हारा लड़का पागल सा रहता, हमने सुना तो फलदान चला गया था लेके भाग गई। अच्छा चर्चा बहुत फैल जाती है ना, फलदान आवे और चढ़े नहीं अब ले जाए। सब लड़का के बारे में बोले देख लो मेरा लड़का कितना अच्छा है। सो उन्होंने कहा, जड़ भरत ने कहा दिखाएं। बोले दिखाओ, मुँह देखो, 32 दांत है, नाक देख लो, छाद वहाँ तक गया है, आँख देख लो,